बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्ज़ उतारने का वजीफ़ा। नाज़रीन, हम आपको बताने वाले हैं कर्ज़ उतारने का वजीफ़ा। कर्ज़ इंसान जब लेता है तो इस नीयत से ले, मैं इस कर्ज़ की अदायगी करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका फरमा देते हैं, इसके पास ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर आ जाता है जिससे वो कर्ज़ उतार सके। अगर इसकी नीयत थी नहीं मैं कर्ज़ उतारूंगा तो वो कभी कर्ज़ उतार नहीं सकता। मेरे दोस्तों, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप अपनी नीयत को अच्छा कर लें। जब नीयत अच्छी नहीं होगी तो कर्ज़ नहीं उतरेगा। तो इसके बाद कोई असबाब पैदा नहीं हो सकते, किसी गुनाह की वजह से, किसी गलती की वजह से या माँ बाप का दिल दुखाने की वजह से अगर ये मामलात पेश आ जाएं तो इसके लिए ये वजीफ़ा मौजूद है। इस वजीफ़े को ऐसा समझ ले कि अगर कपड़ा मैला हो तो वॉश करने से साफ़ हो जाता है, अगर मुंह पे धूल है तो धोने से साफ़ हो जाती है, अगर बद अमलों की वजह से कालक आ गई है जिसकी वजह से कर्ज़ नहीं उतर रहा तो इसके लिए एक वजीफ़ा बता देती हूँ। और ये तजर्बाकार बुज़ुर्गों की तरफ से वजीफ़ा है और ये बार बार आजमाया हुआ अमल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोस्तों को तौफीक देते हैं। इस वजीफ़े के बाद अल्लाह के हाथ से तौफीक मिलती है और वो कर्ज़ उतर जाता है, वो कर्ज़ की अदायगी कर लेते हैं। सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा नमाज वाला दुरूशी पढ़ें, इसके बाद अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है 3 मरतबा। दरमियान में सूरत नसर 41 मरतबा पढ़नी है। शुरू में 3 मरतबा दुरूशी, फिर 41 मरतबा सूरत नसर पढ़नी है, फिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम, अपने एहसान, इत्मीनान और अपने फ़ज़ल से कर्ज़ उतारने की तौफीक अता फ़रमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।